तो ध्यान दो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ध्यान से समझोगे टॉपिक क्या है। सबसे पहले मान लो यह अर्थ का ग्राउंड है, कोई भी सरफेस ले लो, कोई भी सरफेस ले लो। तो कोई भी बॉडी जो है वह अर्थ जो होता है वह किसी भी बॉडी को अपनी ओर खींचता है, यह तुम जानते हो। जिस एक्सेलरेशन से, जिस त्वरण से वस्तु किसी भी चीज को खींचता है, अर्थ जो है किसी भी बॉडी किसी भी वस्तु को खींचता है, उसे जी से डिनोट करते हैं। और इसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी। और यह जो है हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो बच्चों ध्यान दो, एक्सेलरेशन शॉर्ट में हम लोग इस तरह लिख देते हैं, ठीक ना। एक्सेलरेशन बाय विच अर्थ attracts a body is called acceleration due to gravity। इसे छोटा जी से हम जनरली डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन जिसके द्वारा अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी ओर खींचता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, छोटा जी से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू अर्थ के अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, लेकिन दिए हुए जगह के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, अर्थ का अलग अलग जगह पे जी का वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन दिए गए जगह पर कांस्टेंट होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी बदलने लगता है, लेकिन यह जो है कुछ देर तक कांस्टेंट होता है। मतलब 100 मीटर 200 मीटर के हाइट तक कांस्टेंट इसको हम लोग लेके ट्रीट करते हैं। तो हम लोग मान के चल रहे हैं, अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मोशन, उसमें जो टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इस टॉपिक में हम लोग अभी मानकर चलते हैं बच्चों कि कुछ देर तक ही हम लोग बॉडी फेंक रहे हैं, तो जी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू फीट में 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और सेंटीमीटर में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन जनरली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल बनाते समय जी का लगभग वैल्यू 10 लेके हम लोग चलते हैं। ज्यादातर कंपटीशन एग्जामिनेशन में जी का वैल्यू 10 तुमको साइड में दे देगा, नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 है, या भी जगह जगह पे वेरिएबल होता है, लेकिन दिया हुआ जी का वैल्यू रहेगा। तो अर्थ किसी भी बॉडी को, ध्यान दो बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे थे एक लाइन में मोशन, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधा लाइन में मोशन। तो एक लड़का अगर दौड़ेगा, एक बॉडी चलेगा एक सीधा लाइन में, तो मोशन कैसे हो सकता है? एक्सेलरेशन होगा तो इस सभी चीजें बदलने लगती हैं। अगर बॉडी को सीधे ऊपर फेंक दो तो ये भी तो एक लाइन में मोशन करता है। इस एक लाइन के मोशन को भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं और मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, आज पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, ध्यान से समझना है बच्चों। ठीक है, इसको हटाते हैं, मिटाते हैं, लिख लोगे, नोट कर लोगे कि किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जिस एक्सेलरेशन से अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। छोटा जी से स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, वैल्यू लिख दिए। जगह जगह पे बदलता है, हाइट के अनुसार भी बदलता है, लेकिन फिलहाल हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे कुछ सर्टेन हाइट तक और सर्टेन प्लेस पर। ठीक है, ध्यान दो बच्चों। देखो, मान लो बाबू कि एक बॉडी है, इसको हम नीचे से ऊपर फेंक दिए, u वेलोसिटी से इस बॉडी को हम ऊपर फेंक दिए। तो अर्थ इस बॉडी को अपनी ओर खींचेगा जी से, अपनी ओर जी से खींचेगा, बॉडी ऊपर जाएगा, जी से हम नीचे खींच रहे हैं। तो ध्यान दो, हम बॉडी को ऊपर फेंके और जी नीचे लग रहा है। तो जी जो है, एक्सेलरेशन जो है वह विरोध में लग रहा है, वेलोसिटी के विरोध में लग रहा है। तो स्पीड घटते जाएगा, जैसे जा रहा है ऊपर, खींच रहा है नीचे, तो स्पीड घटते जाएगा, यानी कि स्पीड डिक्रीज करेगा। इस अवस्था में बच्चों स्पीड घटेगा, और स्पीड घटेगा अगर
तो यह जी जो है एक्सेलरेशन का काम ना करके डिक्लेरेशन का काम करेगा, मंदन का काम करेगा, त्वरण का काम ना करके मंदन का काम करेगा। तो फार्मूला जो होता है, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, एक वस्तु को वर्टिकल माने उदर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो फार्मूला हो जाए v बराबर u प्लस ए टी। फार्मूला पढ़े होंगे बच्चों। अंतिम स्पीड जो होता है t टाइम के बाद जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, वह v बराबर u प्लस ए टी होता है। यहाँ पे पूरे सिस्टम में अर्थ ही, हम बॉडी तो फेंक के छोड़ दिए, बॉडी फेंक के छोड़ दिए, तो बॉडी जब हम फेंक के छोड़ते हैं तो नीचे की ओर एक एक्सेलरेशन g ही लगता है इस पर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का काम कौन कर रहा है? तो g कर रहा है, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। यह माइनस क्यों लगा है, बात को समझो बच्चों, कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस मानिए तो नीचे वाले डायरेक्शन को माइनस मानेंगे, तो जी का मान सब जगह एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी पुट करेंगे। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as फार्मूला पढ़े होंगे। इसलिए ए की जगह पर यहाँ जी है लेकिन माइनस में है, और यहाँ पे डिस्टेंस ना चल के हाइट चल रहा है, इसलिए यहाँ h लिख देते हैं। तो यह फार्मूला होता है। s बराबर पढ़े होंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की जगह यहाँ g लिख देंगे, माइनस लगा देंगे, और s जो डिस्टेंस है उसको हाइट मान रहे हैं। यहाँ जो कवर हो रहा है वो क्या कवर हो रहा है बच्चों? हाइट। तो यह फार्मूला लगता है जब बॉडी ऊपर फेंका जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब बॉडी ऊपर फेंकोगे तो जी नीचे लगेगा, यह सभी फार्मूलाएं लगेंगे। अब अगर मान लो बस बाबू, बॉडी इज प्रोजेक्टेड, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, बॉडी को फेंका जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉडी को नीचे की ओर फेंका जाता है, वर्टिकली नीचे की ओर फेंका जाता है। तो बॉडी को जब तुम नीचे की ओर फेंकते हो, जैसे नीचे की ओर u वेलोसिटी से ऐसे फेंके, तो g भी नीचे लग रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पे जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में त्वरण भी है। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा, स्पीड तुम्हारा इंक्रीज माने बढ़ना, डिक्रीज माने घटना होता है। तो यहाँ पे स्पीड तुम्हारा क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब स्पीड यहाँ बढ़ेगा बच्चों, तो क्या होगा कि यह एक्सेलरेशन का काम करेगा, यहाँ तो यह मंदन का काम कर रहा था, डिक्लेरेशन का काम कर रहा था। तो अगर इस डायरेक्शन को प्लस लो तो जी भी प्लस यू भी प्लस, तो फार्मूला हो जाएगा v बराबर यू प्लस जी टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, और h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यह सभी बातें ध्यान देने योग्य बातें हैं, ध्यान से समझ लेना बच्चों। इसको नोट करोगे, बॉडी ऊपर फेंकेंगे तो यह सभी फार्मूलाएं लगेंगे, एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन का व्यवहार करेगा। जब बॉडी नीचे फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन का व्यवहार करेगा, स्पीड को बढ़वाएगा, सभी में प्लस फार्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वह वेलोसिटी का सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वह वेलोसिटी का विरोध कर रहा है। तो विरोध करने में अगर इसको प्लस मानते हो तो इसको माइनस मानोगे, तो यानी कि जो प्लस और माइनस साइन है वो तुम्हारा माना गया साइन होता है। अब तुम्हारे मन में आता है कि इस डायरेक्शन को माइनस है, इसको प्लस मानेंगे तो यही आएगा, करके देख लेना। ये दोनों को माइनस भी मान लोगे ना बच्चों, तो यही फार्मूला आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसे। बहुत छोटा सा बात है लेकिन ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, समझते जाना है। किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो नीचे की ओर अर्थ उस बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा। जिस एक्सेलरेशन से खींचेगा उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो थ्योरी का अच्छा समझ होगा तो उसे तुम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में अप्लाई करोगे। देखो, काइनेमेटिक्स का, रेस्ट एंड मोशन का मेरा खुद का अपना एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर से हम पढ़ा रहे हैं। देखोगे जब हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तुम सब कुछ जानोगे। ध्यान दो बच्चों, देखो इफ ए बॉडी बी प्रोजेक्टेड vertically upward with velocity u, एक बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर की ओर हम फेंक दिए। ठीक है, ठीक।
देन इट्स स्पीड डिक्रीजेज, इसका स्पीड घटेगा एंड फाइनली और अंततः स्पीड बिकम, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी घटेगा, वैल्यू जो वेलोसिटी का वो घटेगा, अब फाइनली वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ठीक है, ध्यान देना। मान लो कि हम किसी बॉडी को यहाँ u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकें तो नीचे g लगता है बच्चों। u वेलोसिटी से बॉडी ऊपर फेंकोगे तो नीचे g लगेगा। वह वेलोसिटी अगर प्लस में लेते हो तो एक्सीलरेशन माइनस में लोगे, तो यह विरोध करेगा तो घटाएगा, और धीरे धीरे बॉडी जाएगा तो घटते 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 एक नए दिन वेलोसिटी जाके जीरो हो जाएगा। जब तक इसके पास वेलोसिटी होगा तब तक यह ऊपर जाते रहेगा, फिर रुक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, बात समझो। किसी भी बॉडी को जब तुम फेंकते हो तो जाकर ऊपर रुकता है, फिर वापस आता है। तो जहां रुका वहां वेलोसिटी जीरो हो गया, क्योंकि वेलोसिटी अगर होता तो और ऊपर जाता। तो यह जो हाइट दिख रहा है यह तुम्हारा अधिकतम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट समझना ध्यान से। ठीक है, तो यहां से अगर किसी भी बॉडी को ऊपर की ओर फेंकोगे तो अर्थ उसको नीचे की ओर खींचेगा और उसका वेलोसिटी घटती जाएगा। जैसे मान लो 10 है तो 9, 8, 7 होते 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 एक दिन जीरो हो जाएगा। उसके बाद बॉडी ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि वेलोसिटी तो है नहीं, तो बॉडी नीचे गिरने लगेगा, तो यह इसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, चढ़ने का टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या है? टाइम ऑफ एसेंट, चढ़ने का टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। बात को समझना, किसी बॉडी को फेंकोगे धीरे धीरे उसका स्पीड घटते जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन पीछे लग रहा है, मंदन का व्यवहार करेगा और धीरे धीरे बॉडी जाके रुक जाएगा। तो सबसे ऊपर पहुंच गया यहाँ पे जहां रुक गया, ठीक है, तो वहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, एट मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई पर वेलोसिटी जो होता है, जो v होता है वह जीरो होता है। अभी ऊपर फेंकने के लिए तुम फार्मूला पढ़े हो v बराबर u माइनस जी टी। ऊपर फेंकने के लिए फार्मूला पढ़े हो v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि u और g अपोजिट डायरेक्शन में है। मैं वेलोसिटी क्या लिख देंगे तो जीरो, u लिख दिए, gt लिख दिए, gt बराबर आ गया u, तो t बराबर आ गया u बाई जी। यही तुम्हारा टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला आ गया। देखो फिजिक्स में फार्मूला डायरेक्ट याद रखना तो सही होता है बच्चों, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो प्रोसेस है वह याद रखना, वह समझना, वह कॉन्सेप्ट सीखना ज्यादा जरूरी होता है। तो टाइम ऑफ एसेंट समझ गए तुम, ठीक है। अब इसे हटाते हैं बच्चों, मिटाते हैं, इसे नोट कर लोगे। बॉडी फेंके हैं, बॉडी का वेलोसिटी घटते गया है और मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉडी रुक गया है, उस समय वेलोसिटी जीरो हो गया है। जाने तक जो समय लगेगा उसे टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे और उसका एक्सप्रेशन u बाई जी हम लोग निकाल चुके हैं। हटाते हैं इसे, इसको नोट कर लोगे बच्चों। कॉपी किताब लेकर बैठा करो, नोट बनाते रहो, नोट्स खुद बनाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सब काम तो तुम्हें ही करना है। ध्यान दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh फार्मूला है बच्चों, यह तुम जानते हो। तो फाइनली मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है तो जीरो, u स्क्वायर माइनस 2g, यहां बड़ा h लिख दे रहे हैं। बड़ा h क्या है तो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट, क्योंकि वेलोसिटी जीरो कब होगा जब हाइट है मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। तो 2gh बराबर आ गया u स्क्वायर, तो h बराबर यहां से आ गया u स्क्वायर अपॉन 2g। यह तुम्हारा मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकल गया। यानी कि बॉडी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा तो जो समय लगा टाइम ऑफ एसेंट का लाया उसका फार्मूला निकाल लिए, और कितना हाइट तक पहुंचा वह फार्मूला भी निकाल लिए। बातों को ध्यान से मेहनत करके समझना है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे बच्चों
कि जब बॉडी ऊपर पहुंच गया, गिरने के दौरान जब बात कर रहे हो तो कितना हाइट तक पहुंच चुका है, यह एच हाइट तक पहुंच चुका है। अब यहां से बच्चों गिरेगा तो जी इसको खींच कर गिराएगा, और इस समय इसका वेलोसिटी क्या है, तो 0 है। जब सबसे ऊपर पहुंच गया वहां पे तक जाके रुक गया है तो वेलोसिटी हो गया है 0, और जी इसको खींच के गिराएगा। इस कॉन्सेप्ट में समझो, ड्यूरिंग डिसेंडिंग मतलब गिरने के दौरान क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, गिरने के दौरान क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, इस बात को बच्चों ध्यान से समझो। तो ध्यान दोगे बाबू, तो फॉर्मूला है मेरा कि H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यह गिरने के दौरान का फॉर्मूला है। हाइट के जगह पर जब मैक्सिमम हाइट से बॉडी नीचे गिर रहा है तो हाइट के जगह U स्क्वायर बाई 2G लिख देंगे। ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो हाइट के जगह पे मेरा क्या यूज होगा, U स्क्वायर बाई 2G निकाल चुके हैं। U मतलब क्या है, यहां पे जो U दिख रहा है वह क्या है, तो शुरुआत का वेलोसिटी। जब गिरना शुरू हुआ है उस समय वेलोसिटी क्या है बच्चों, तो 0 है। तो 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है बाबू? तो यहां पे लिखेंगे U स्क्वायर अपॉन 2G, और या तो 0 हो गया या तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चीज 0 हो गया, और यहां बच्चा हाफ जी टी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, नीचे टी स्क्वायर आया U स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। तो टी बराबर आ गया U बाई जी, रूट चढ़ाएंगे तो U बाई जी। यह टाइम कौन सा टाइम है, तो गिराने में टाइम, ऊपर से नीचे आने में, एच हाइट कवर करने में टाइम। तो इस टाइम को हम लोग कहते हैं बच्चों टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट वह टाइम होता है जो गिरने में लगता है। तो किसी भी बॉडी को, फिर से ध्यान दो, किसी भी बॉडी को ऊपर जाने में जो टाइम लगा तो U बाई जी लगा, और गिरने में जो टाइम लगा U बाई जी लगा। यहाँ पे नोटेड दैट इस पूरे फिजिक्स में हम एयर रेजिस्टेंस को नहीं मान रहे हैं कि एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, मान रहे हैं कि हवा नहीं है। यहाँ पे हवा कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, हवा कोई प्रतिरोध नहीं दे रहा है। और हवा कोई प्रतिरोध देता तो यह सब फॉर्मूलाएं बदलती, क्योंकि और भी फोर्स लगने लगते बीच में। तो हम लोग को अभी फिलहाल मोशन पढ़ते समय ऐसा कन्वेंशन करना है, ऐसा मानना है कि कोई भी हवा का रेजिस्टेंस नहीं है। अगर लकी रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में गए, आगे पढ़ाई जारी रखे, तो यह एयर रेजिस्टेंस का भी पढ़ाई तुम्हें मिलेगा। तब तक के लिए यही बात तुम्हें पढ़ना है। हटाते हैं इसे, नोट कर लोगे स्क्रीनशॉट लेकर। ध्यान दो बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी हम तुम लोग को बताए हैं कि एक बॉडी को फेंकते हो नीचे से ऊपर तो क्या टाइम लगता है, तो टाइम लगता है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट लगता है चढ़ने का टाइम, जिसका वैल्यू U अपॉन जी होता है। टाइम ऑफ डिसेंट माने गिरने का टाइम, गिरने का टाइम भी आया U बाई जी, चढ़ने का टाइम U बाई जी। U वेलोसिटी से फेंकेंगे तो U बाई जी टाइम में चढ़ेगा, U बाई जी टाइम में उतरेगा। एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वह टाइम होता है जिस टाइम में बॉडी ऊपर या नीचे है, मतलब हवा में रहा, उड़यन काल, हवा में कितना देर रहा, तो चढ़ने का टाइम प्लस उतरने का टाइम, मतलब U बाई जी प्लस U बाई जी। क्या है बाबू, 2U बाई जी। और मैक्सिमम हाइट एक हम लाए, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ला दिए U स्क्वायर अपॉन 2G। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन कराते हैं, आसान सा सवाल। देखो ध्यान दो, इसको नोट कर लोगे, या सब फॉर्मूला बता दिए। ध्यान दोगे, वीडियो रिपीट करोगे, मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, फिर कल के क्लास में हम प्रॉब्लम करा देंगे तो सब कुछ तुम सीख ही जाओगे, केवल मेहनत करते रहना है। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, वस्तु को फेंका जाता है वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है कि 10 यूज करना है। ठीक है, फाइंड करना है सब कुछ मतलब टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, यह सभी बात तुम्हें बताना है। तो देखो क्वेश्चन समझो, एक बॉडी को जमीन से ऊपर की ओर फेंक दिया जा रहा है,
कितना वेलोसिटी से बच्चों? तो 50 मीटर पर सेकेंड से। नीचे की ओर अर्थ उसको खींचता है कितना से? तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यह दिया हुआ आंकड़ा है, ठीक है। अब हमारा टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट वह समय होता है जितना देर में यह मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाए। तो मैक्सिमम हाइट वह हाइट कहा जाता है जब वहां से गिरना स्टार्ट हो, अब उससे ऊपर नहीं जाए। और उससे ऊपर कब नहीं जाएगा? जब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। यह लाइन याद रखना कि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? 0 होता है। और इसका फार्मूला हम u/g पढ़े हैं टाइम ऑफ एसेंट का, 5 मीटर 5 सेकेंड, ठीक है बच्चों। टाइम ऑफ डिसेंट पूछ रहा है हमसे, टाइम ऑफ डिसेंट पूछ रहा है, वह भी u/g लिखेंगे, 5 सेकेंड ही आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है हमसे, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g 10 सेकेंड हो जाएगा। फिर मैक्सिमम हाइट, अधिकतम कहां तक यह गया, किस हाइट तक अधिकतम पहुंचा, यह पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है u²/2g। तो 50 गुने 50, u² है, u 50 है तो 50 होगा ना, 2 × 10 काटो 25, 25 5 125 मीटर। यह आ गया बच्चों क्वेश्चन। तो इस तरह के सवाल होते हैं बच्चों। इस तरह के सवाल डायरेक्ट फार्मूला याद जिसको है वो बना लेगा, फार्मूला नहीं भी याद है तो बेसिक्स अगर क्लियर है तो बना लेगा। आगे बढ़ाते हैं, इसे हटाते हैं, इसको तुम लोग खुद भी बना के अपना देख लेना, कल फार्मूला पे क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड वेलोसिटी एट t/4 सेकेंड। t/4 सेकेंड पर क्या वेलोसिटी होगा? मैंने फेंकेंगे तो टाइम बदलते जाएगा, तो 4 सेकेंड बाद क्या वेलोसिटी होगा? तो अगर हम किसी बॉडी को फेंकते हैं जमीन से कुछ भी वेलोसिटी से, u नीचे g लगता है, और 4 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी मान लेते हैं क्या हो जाता है? v। टाइम की जगह क्या दे दिया है बच्चों? तो 4 सेकेंड। तो क्या फॉर्मूला पढ़े हो? तो यस, v = u - gt। माइनस क्यों है? क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरा के विपरीत है, जिसके कारण यह डिक्लेरेशन का व्यवहार कर रहा होगा और यहां माइनस लगेगा। तो v = u की जगह क्या दिया है? तो 50, g की जगह 10 और यहाँ 4, तो v बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। 50 में से 40 माइनस हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। देखा, फाइंड वेलोसिटी कोई भी टाइम का वेलोसिटी पूछेगा, इस फार्मूला में पुट करेंगे, निकाल लेंगे। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैंने मैक्सिमम हाइट तो निकाल दी ना बच्चों, उसके आधा हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट तुम इस क्वेश्चन में 125 मीटर निकाले थे, तो h/2 पे तुम्हें निकालना है, 125/2 मीटर पे तुम्हें वेलोसिटी बताना है। तो हाइट के अनुसार वेलोसिटी का फॉर्मूला v² = u² - 2gh है। देख लेना, पीछे आज ही बताए हैं, v² = u² - 2gh है। तो u के जगह तो 50 गुने 50 हो गया, 50 स्क्वायर, 2 × 10 125/2 लिख दो, काटो 2500 में से 1250 माइनस करो, 1250 आ गया। तो v बराबर आ गया √1250 मीटर पर सेकेंड। तो यह बहुत ही साधारण क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी तुम बना सकते हो। तो थोड़ा ध्यान दोगे ना तो न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत इजी होता है। इस पे अलग अलग और भी चीजें पूछ सकते हैं, लेकिन फार्मूला का कॉन्सेप्ट है, बना लोगे। कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो चैप्टर बहुत आसान है। मोशन अंडर ग्रेविटी, यह सभी टॉपिक्स काइनेमेटिक्स के 1 महीना के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, जो कि तुम्हें बहुत मजबूत करेंगे आने वाले फिजिक्स में। थोड़ा टाइम दोगे तो बहुत ही आगे निकलोगे, ध्यान देना बच्चों। अब मेरा बात आता है कि तुमसे कोई पूछा कि वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन जो है वह 0 नहीं है, ऐसा एक घटना बताओ कि वेलोसिटी 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन 0 ना हो। एक ऐसा सिचुएशन बताओ, ऐसा एग्जांपल दो कि वेलोसिटी 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन 0 ना हो। तो अगर किसी बॉडी को तुम u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0, और नीचे की ओर एक्सेलरेशन g होता है, यानी एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। तो एट मैक्सिमम हाइट
वेलोसिटी जीरो होता है जबकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। पूरे मोशन के दौरान कहीं भी एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा जी होता है और फिक्स डायरेक्शन नीचे की ओर डायरेक्शन में होता है, जबकि वेलोसिटी एक जगह अपना डायरेक्शन को बदलता है। कहां पे बच्चों? तो मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाता है, फिर उल्टा डायरेक्शन में आ जाता है। इसीलिए जी जो होता है, जो पहले अपोज कर रहा था इस दौरान, फिर उल्टा डायरेक्शन वेलोसिटी का होने के कारण एक्सेलरेशन उसका सपोर्ट करने लगेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह बात है, यह बात भी ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि यह टाइम है और यह वेलोसिटी है, समझना ध्यान से, यह टाइम है और यह वेलोसिटी है। शुरुआत में बॉडी का वेलोसिटी क्या है बच्चों? तो यू है। शुरू में बॉडी का वेलोसिटी यू दिया हुआ है और वह वेलोसिटी, जैसे शुरू में यू वेलोसिटी दिया हुआ है और यह वेलोसिटी जी नीचे लग रहा है, तो एक निश्चित रेट से, एक कांस्टेंट रेट से, जी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी घटते 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 कहीं पे जाके जीरो हो जाता है। तो घटते 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 जाके क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और कब जीरो होता है? तो इसी टाइम को हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, u बाई जी कहते हैं। ठीक, उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है? तो उल्टा डायरेक्शन में आ जाता है। उल्टा डायरेक्शन का मतलब नीचे, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो तो इस डायरेक्शन में निगेटिव, तो उल्टा डायरेक्शन में आता है और फिर कुछ देर बाद माइनस यू होता है। यह कॉन्सेप्ट को समझोगे बच्चों, यहाँ पे टाइम u बाई जी होगा, यहाँ पे 2u बाई जी होता है। यह मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, मैंने बॉडी ऊपर फेंके नीचे आया, मोशन अंडर अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ हुआ बच्चों। ग्राफिकल नॉलेज बहुत जरूरी होता है। ध्यान दो कि अगर हम शुरुआत में वेलोसिटी u था, अब वेलोसिटी समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, वेलोसिटी घटते जा रहा है, घटते घटते जाकर एक टाइम u बाई जी पर वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है और उसके बाद वेलोसिटी उल्टा हो जा रहा है। पहले ऐसे वेलोसिटी था, अब ऐसे वेलोसिटी होता है, तो उल्टा दिखाने के लिए उसको निगेटिव में लेके चले गए। ठीक है, और 2u जी बाई जी पर बॉडी जो है वो फिर माइनस यू वेलोसिटी प्राप्त कर लिया। मतलब शुरू में बॉडी का वेलोसिटी u था, तो वापस आते समय उसका वेलोसिटी भी u रहेगा, डायरेक्शन उल्टा है इसलिए माइनस यू बोल रहे हैं। मतलब किसी भी बॉडी को जितना वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो, वापस आते समय उसका वेलोसिटी उतना ही हो जाता है। इसको प्रूफ भी कर सकते हो, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। गिरने के दौरान u का वैल्यू 0, 2gh के जगह यू स्क्वायर बाई 2g लिखोगे तो v बराबर u आ गया। इसको प्रूफ भी कर सकते हो कि जितना वेलोसिटी से बॉडी फेंकोगे उतना ही वेलोसिटी से बॉडी वापस आएगा। यही ग्राफ अगर वेलोसिटी देखो डायरेक्शन देखता है, यही ग्राफ अगर टाइम यहाँ पे है बच्चों, यह स्पीड रहता है, तो स्पीड को सिर्फ वैल्यू से मतलब होता है। शुरू में वेलोसिटी u है, बाद में घटते घटते जीरो हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी जाके जीरो हो गया और उस समय u बाई जी है और फिर वापस बढ़ने लगा, क्योंकि स्पीड जो है सिर्फ वैल्यू से मतलब रखता है। तो स्पीड और टाइम का यह ग्राफ होगा, जबकि वेलोसिटी टाइम का यह ग्राफ होगा। ध्यान दो बच्चों, स्पीड और टाइम के ग्राफ में तुम देख रहे हो कि स्पीड जो है घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, जीरो हो रहा है, अब फिर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। कब? जब शुरू में यहाँ घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, यहाँ जीरो हो जा रहा है और फिर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो बढ़ना स्टार्ट, फिर बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और 2u बाई जी पर फिर उसी वेलोसिटी को यह पालेगा। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो ऊपर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट, जहां से फेंके थे वहीं आ गया। जबकि स्पीड टाइम के ग्राफ में डिस्टेंस निकलता है, वो कभी जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसमें जोड़ ही देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए हैं और आज के क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी के जो भी बातें बताए हैं वो बहुत ही स्पेशल बताए हैं और इसके न्यूमेरिकल्स और भी स्पेशल होते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स क्लास को लेकर। तब तक के लिए मेहनत करते रहो बच्चों।